स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फेस का डेवलपमेंट कहाँ से होता है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा एम्ब्रियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में फेस का डेवलपमेंट किन प्रोसेस से होता है। डेवलपमेंट ऑफ फेस आमतौर से बॉडी में हर कोई ऑर्गन 3 जर्म लेयर से बनता है, 3 जर्म लेयर से। आपको पता ही होगा एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये 3 लेयर से बनता है बॉडी का हर कोई पार्ट। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ फेस कहाँ से होता है। डेवलपमेंट ऑफ फेस भी यही 3 लेयर से होता है। तो इसमें फिर जो फेस के डेवलपमेंट में 5 प्रोसेस आती है। एक आता है फ्रंटो नेजल प्रोसेस, फ्रंटो नेजल। नेक्स्ट आता है मैक्सिलरी प्रोसेस, उसको प्रोसेस भी बोलते हैं, प्रोमिनेंस भी बोलते हैं, एंड मैंडिबुलर प्रोसेस। ये मेन है 3 मैंडिबुलर प्रोसेस। और 2 प्रोसेस हैं इसमें, एक तो फ्रंटोनेजल प्रोसेस, मैक्सिलरी प्रोसेस एंड मैंडिबुलर प्रोसेस। और 2 प्रोसेस आते हैं इसमें, मीडियल नेजल प्रोसेस एंड लेटरल नेजल प्रोसेस। 5 हैं ये, लेटरल नेजल प्रोसेस। 4 वीक्स पे डेवलपमेंट ऑफ फेस स्टार्ट हो जाता है। फिर 6 वीक्स पे ऐसे पहले वो क्या होता है, श्रिम्प के जैसा फेस की शक्ल होती है, बाद में फिर चेंज होके एक्चुअल शेप बन जाती है। तो ये 5 लेयर प्रोसेस हैं, प्रोमिनेंस से फेस का डेवलपमेंट हो जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो आपको ये जो पिंक कलर का दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये मैंने हल्का सा ग्रीन कर दिया कलर करके। दिस एरिया, शेडेड एरिया जो है, इसको बोलते हैं फ्रंटोनेजल प्रोसेस। इससे लास्ट में फ्रंटल हेड बनता है, फोरहेड ऑर्बिट्स। ठीक है, ये फ्रंटोनेजल प्रोसेस है। इससे ये जो पूरा एरिया है, ये वाला एरिया, लास्ट पे इसे क्या बनता है, फोरहेड बनता है और ऑर्बिट्स बनते हैं इससे। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट आता है इसमें एक और प्रोसेस, फ्रंटोनेजल। आपको समझ आ गया। फ्रंटोनेजल देखो, फ्रंटोनेजल कैसा होता है पहले, फिर लास्ट पे फोरहेड बनता है, ओनली फोरहेड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है एक और प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं मैक्सिलरी प्रोसेस। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, दिस वन, ये ग्रीन कलर का प्रोसेस, ये लास्ट पे फ्यूज हो जाता है। देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का प्रोसेस ये जो है, ये दिस इज मैक्सिलरी प्रोसेस है। ये मैक्सिलरी प्रोसेस यहाँ पे दोनों साइड से, लेफ्ट साइड भी, राइट साइड भी है, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है। ये 7th वीक्स पे। फिर 12th वीक्स पे कैसा हो जाता है, मैक्सिलरी प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है मैक्सिलरी प्रोसेस। देखो फिर लास्ट पे कैसा हो जाता है मैक्सिलरी प्रोसेस, बिल्कुल फ्यूज़ हो जाता है, एक साइड का दूसरे साइड के साथ फ्यूज़ हो जाता है। पहले अलग अलग था, बाद में फ्यूज़ हो जाता है, पूरा मैक्सिलरी प्रोसेस फ्यूज़ हो गया। तो इसने मैक्सिलरी प्रोसेस क्या बनाएगा, नाम से ही पता चलता है, तो मैक्सिला बनाएगा, ये मैक्सिला बनाएगा। और क्या बनाएगा, चीक्स बनाएगा। ठीक है, मैक्सिलरी बोन बनाएगा और चीक्स बनाएगा। ये आपको समझ आ गया होगा, मैक्सिला बनाएगा और चीक्स बनाएगा। मैक्सिलरी प्रोसेस समझ आ गया। नेक्स्ट वाला प्रोसेस जो है मैंडिबुलर प्रोसेस। अदर नेक्स्ट प्रोसेस इज मैंडिबुलर प्रोसेस।
मैंडिबुलर प्रोसेस ये वाला नीचे, सबसे नीचे वाला प्रोसेस जो है ये पहले से ही फ्यूज रहता है, हल्का सा अलग अलग रहता है बट कह सकते हैं साथ में ही है दोनों। दिस इज मैंडिबुलर प्रोसेस। मैंडिबुलर प्रोसेस भी बोल सकते हैं, प्रोमिनेंस भी बोल सकते हैं। मैंडिबुलर प्रोसेस, दिस इज मैंडिबुलर प्रोसेस। मैंडिबुलर प्रोसेस ये है मैंडिबुलर प्रोसेस। मैंडिबुलर प्रोसेस ये यहाँ पे यूज हो गया। फिर मैंडिबुलर प्रोसेस बिल्कुल क्या बनाया इसने, चिन बनाया। तो मैंडिबुलर प्रोसेस क्या बनाएगा, मैंडिबल बनाएगा, चिन बनाएगा। ठीक है, मैंडिबुलर प्रोसेस क्या बनाता है, चिन बनाता है। हो गया मैंडिबुलर प्रोसेस, आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट इज अदर, जो हमारे दो प्रोसेस रह गए। मेन प्रोसेस 4 तो मैंने बता दिया, अब 2 प्रोसेस जो रह गए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये आप देख रहे हो, ये वाला प्रोसेस, ये देख लो, ये ग्रीन कलर का, ये है मीडियल नेजल प्रोसेस। मीडियल नेजल प्रोसेस, ठीक है, मीडियल नेजल प्रोसेस है। और एक और प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं लेटरल नेजल प्रोसेस। ये येलो कलर का लेटरल नेजल प्रोसेस, लेटरल नेजल प्रोसेस। ये दिस येलो कलर इज लेटरल नेजल, एंड लेटरल के अंदर की तरफ क्या होगा, मीडियल। दिस इज मीडियल, दिस इज लेटरल, दिस इज लेटरल, ये लेटरल है। अभी लेटरल नेजल प्रोसेस क्या बनाता है, जो नाक का आला होता है, व्हाट इज आला, आप कंफ्यूज हो जाओगे अब आला क्या है। ये नाक है, नोज, ये आला होता है, दिस इज आला ऑफ नोज। ठीक है, ये जो साइड वाला होता है पार्ट, दिस इज द आला ऑफ नोज, दिस वन इज द आला, आला रीजन। ये कौन बनाता है, ये बनाता है लेटरल नेजल प्रोसेस। और जो मीडियल नेजल प्रोसेस, देखो लेटरल नेजल और मीडियल नेजल के साथ क्या रहता है, लेटरल नेजल तो सेपरेट ही रहता है, बट जो मीडियल नेजल है ये मिल जाता है आपस में। दिस मीडियल नेजल ये आपस में मिल जाता है, दिस कंबाइन। देखो यहाँ पे जब पूरा इंसान की शक्ल बनने लगी फेस की, तो उसमें क्या हो गया, मीडियल नेजल प्रोसेस बिल्कुल मिल गया। बट जो लेटरल नेजल है उसने आला बनाया, इसमें आला रीजन, लेटरल नेजल। और जो मीडियल नेजल है वो क्या बनाता है, मीडियल नेजल प्रोसेस जो यहाँ पे था, जो मिल गया, वो बनाता है 2 चीज़ें बनाता है, पैलेट और प्रिमिटिव पैलेट जिसको बोलते हैं, पैलेट और यहाँ पे वाला जो ये वाला रीजन जो है लिप्स के ऊपर, इसको बोलते हैं फिल्ट्रम। फिल्ट्रम बनाता है, फिल्ट्रम। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। 5 प्रोसेस से फेस का डेवलपमेंट हो जाता है। कैसे होता है मैंने आपको समझाया। तो अब अगर इनमें से किसी भी प्रोसेस में मीडियल नेजल प्रोसेस आपस में नहीं मिलेगा, तो पैलेटाइन डिफेक्ट रह गया। लेटरल नेजल प्रोसेस ऊपर आपस में नहीं मिले, नज़दीक नहीं आए, ऐसे नहीं आए नज़दीक, तो एलआर डिफेक्ट रहेगा। ठीक है, ऐसे अगर जो फ्रंटल है, फ्रंटल नेजल प्रोसेस जो बोन है वो ऊपर शिफ्ट नहीं हुई, तो फ्रंटल डिफेक्ट रहेगा, तो पैलेट अंदर पैलेट में डिफेक्ट रहेगा। अगर मैक्सिलरी प्रोसेस आपस में नहीं मिले, मैक्सिलरी प्रोसेस, ये वाली मैक्सिलरी प्रोसेस, ये वाली मैक्सिलरी प्रोसेस ऐसे कश्ती के जैसे नहीं मिले, तो मैक्सिलरी डिफेक्ट रहेगा, तो चीक्स में डिफेक्ट रहेगा। ठीक है, मैंडिबुलर प्रोसेस आपस में नहीं मिले, चिन की शेप में नहीं बनेगा फिर कुछ, तो ये डिफेक्ट्स, ये प्रोसेस के इनकम्प्लीट फ्यूजन को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ दिस 5 प्रोसेस जो हमने डिस्कस करी। इनकम्प्लीट फ्यूजन अगर हो जाए, इनकम्प्लीट फ्यूजन और इनएबिलिटी फ्यूज टू फ्यूज these 5 प्रोसेस। 5 प्रोसेस कौन सा है, वही मैंडिबुलर, मैक्सिलरी, फ्रंटोनेजल, मीडियल नेजल, लेटरल नेजल। तो ये क्या करते हैं फिर, दिस कॉजेस क्लिफ्ट लिप एंड क्लिफ्ट
पैलेट, ये डिफेक्ट क्रिएट करता है माउथ में, या तो क्लिफ्ट लिप होगा या क्लिफ्ट पैलेट होगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्लिफ्ट पैलेट, क्लिफ्ट लिप पैलेट डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये समझ आ गया होगा सबको होपफुली। अब हम क्लिफ्ट लिप को डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्लिफ्ट लिप। क्लिफ्ट लिप होता क्या है, इसकी इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी में सबसे पहले ये फैमिलियल होता है, फैमिलीज में रन करता है। कौन सा? क्लिफ्ट लिप कहाँ रन करता है? फैमिलीज में रन करता है, ठीक है। और इसमें जो क्या बोलते हैं इसको, अदर कॉजेज जो हैं, दैट इज माल नरिशमेंट। माल नरिशमेंट में क्या आएगा? प्रोटीन डिफिशिएंसी होगी, प्रोटीन कम मिला होगा मदर को, और विटामिन डिफिशिएंसी होगी। प्रेगनेंसी के दौरान मदर को कम मिला होगा विटामिन से प्रोटीन्स, उस वजह से भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? रूबेला इन्फेक्शन। व्हाट इज रूबेला? रूबेला इन्फेक्शन की वजह से, मीजल्स के इन्फेक्शन की वजह से क्लिफ्ट पैलेट बना। रेडिएशन की वजह से, रेडिएशन कौन सा? फ्रीक्वेंट एक्सरेज करा रहे हैं मदर को, तो रेडिएशन की वजह से फ्यूजन नहीं होगा सही से। और क्या हो सकता है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से होगा। या अगर मैटरनल एपिलेप्सी है, मैटरनल सीजर डिसऑर्डर, मदर को सीजर्स आ रहे हैं, एपिलेप्सी की हिस्ट्री है, तो वो स्टेरॉइड्स खा रही हैं, एप्टाइन खा रही हैं, डायज़ेपाम खा रही हैं। उसके लिए वो क्या खा रही हैं? स्टेरॉइड्स खा रही हैं, डायज़ेपाम खा रही हैं, और क्या खा रही है? और एप्टाइन खा रही है, फेनिटाइन जिसको बोलते हैं। ये 3 ड्रग्स अगर ये खा रही हैं एपिलेप्सी में, तो या कोई भी कंडीशन में, आमतौर से एपिलेप्सी में एप्टाइन ही खाते हैं या डायज़ेपाम खाते हैं, तो स्टेरॉइड्स किसी कंडीशन के लिए खा रही है मदर, तो इसको क्या हो सकता है? क्लिफ्ट लिप हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा? फैमिलियल रीज़न है, फैमिलीज में रन करता है क्लिफ्ट लिप। प्रोटीन डिफिशिएंट होगी मदर, माल नरिश्ड होगी। दूसरा, रूबेला इन्फेक्शन, मीजल्स इन्फेक्शन हो जाएगा। रेडिएशन फ्रीक्वेंट एक्सरेज करा रहे हैं मदर को, उसकी वजह से क्रोमोसोमल कुछ एबनॉर्मलिटीज होंगी, क्रोमोसोमल डिजीज होगा, उसकी वजह से होगा। और मैटरनल सीजर डिसऑर्डर अगर हैं तो वो एप्टाइन खा सकती हैं या डायज़ेपाम खा सकती हैं। अगर स्टेरॉइड किसी चीज़ के लिए ले रही है तो मदर को क्लिफ्ट लिप, मदर को नहीं, बच्चे को क्लिफ्ट लिप हो सकता है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। लेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लिफ्ट लिप। कितने टाइप का क्लिफ्ट लिप हो सकता है? देखो, या तो एक तरफ से हो सकता है या दोनों तरफ से हो सकता है, या क्लिफ्ट लिप के साथ या बीच में हो सकता है, या क्लिफ्ट लिप के साथ पैलेट में भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 टाइप्स हैं इसकी, 3-4 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स। क्लिफ्ट लिप एलोन है, सिर्फ क्लिफ्ट लिप ही है, क्लिफ्ट लिप एलोन। अब क्लिफ्ट लिप एलोन है तो इसके कितने टाइप हो सकते हैं? एक तो यूनिलेटरल होगा, किसी को एक साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से हो गया यूनिलेटरल। दूसरा हो गया बायलेटरल, किसी को दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड से। किसी को ना लेफ्ट साइड से ना राइट साइड से, बस मीडियन फिल्टर में है, मीडियन रीजन में है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स। अगर क्लिफ्ट लिप ही होगा सिर्फ, अगर क्लिफ्ट लिप के साथ प्राइमरी पैलेट भी इन्वॉल्व होगा, क्लिफ्ट लिप के साथ, क्लिफ्ट लिप विथ प्राइमरी पैलेट इन्वॉल्व, वही ना पैलेटाइन रीजन, जो कौन बनाता है? प्राइमरी पैलेट इन्वॉल्व है।
क्लिफ्ट लिप विद प्राइमरी पैलेट इन्वॉल्वड है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे एक तो क्लिफ्ट लिप हो गया, फिल्ट्रम नहीं बन रहा है या मैक्सिलरी प्रोसेस नहीं ज्वाइन कर रही है, तो इसके साथ क्या हो रहा है, और मीडियन नेजल प्रोसेस जो बनाता है क्या बोलते हैं प्रिमिटिव पैलेट, वो भी ज्वाइन नहीं हो रही है मैक्सिलरी प्रोसेस के साथ। तो इसमें भी 3 कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो ये कंप्लीट हो सकता है, इट कुड बी कंप्लीट, क्लिफ्ट लिप भी है और प्राइमरी पैलेट भी फ्यूज नहीं हुआ है। और दूसरा क्या हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है, बी इनकम्प्लीट। कंप्लीट में क्या हो सकता है, कंप्लीट में पूरा हो सकता है, मीन्स एब्सेंस ऑफ प्री मैक्सिला, इसमें मैक्सिला एब्सेंट होगा, एब्सेंट प्री मैक्सिला। वही ना, मैक्सिला क्या बनाता है, चीक तो बनाता है, और क्या बोलते हैं इसको, मीडियन नेजल प्रोसेस क्या बनाता है, वो भी प्रिमिटिव पैलेट बनाता है। तो एब्सेंट क्या होगा, प्री मैक्सिला और मीडियन नेजल प्रोसेस। इनकम्प्लीट में क्या होगा, इसमें रूडिमेंट्री प्री मैक्सिला होता है, रूडिमेंट्री मीडियन नेजल प्रोसेस एंड प्री मैक्सिला एंड मीडियन नेजल प्रोसेस। ठीक है, आ गया समझ। इसमें भी फिर 3 कंडीशंस हो सकती हैं, इट कुड हैव 3 कंडीशंस। वही या यूनिलेटरल होगा एक साइड से, लेफ्ट एंड राइट, या बायलेटरल होगा दोनों साइड से, या मीडियन होगा। वो वैसी बात है, इसमें भी 3 कंडीशन आ गई। एक तो एलोन था, एलोन में भी 3 कंडीशन, यूनिलेटरल, बायलेटरल, मीडियन। अब क्लिफ्ट लिप विथ प्राइमरी पैलेट का फ्यूजन नहीं हुआ है, तो उसमें कंप्लीट हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है। कंप्लीट में क्या हो सकता है, एब्सेंट प्री मैक्सिला एंड एब्सेंट मीडियन नेजल प्रोसेस। इनकम्प्लीट में क्या होगा, रूडिमेंट्री होता है प्री मैक्सिला एंड रूडिमेंट्री मीडियन नेजल प्रोसेस। अब इसके फिर 3 कंडीशन है, यूनिलेटरल होगा, बायलेटरल होगा, मीडियन होगा, बीच में हो सकता है। अब एक और कंडीशन है, 3rd कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं क्लिफ्ट ऑफ सेकेंडरी पैलेट। वो तो प्राइमरी प्लेट का था, प्रिमिटिव प्लेट का था, क्लिफ्ट ऑफ सेकेंडरी पैलेट, क्लिफ्ट ऑफ सेकेंडरी पैलेट। ठीक है, क्लिफ्ट ऑफ बिहाइंड द, ये कहाँ पे होता है, इसमें भी फिर 3 कंडीशंस होती है, या तो कंप्लीट होगा, इनकम्प्लीट होगा, और सबम्यूकस होगा। इट कुड बी कंप्लीट, कंप्लीट में क्या होगा, कंप्लीट में एब्सेंट प्री मैक्सिला होगा, नहीं वो उसमें होता है। इसमें कंप्लीट में क्या होता है, कंप्लीट में होगा नेजल सेप्टम एंड वोमर, जो कार्टिलेज होता है वो एब्सेंट होता है। जो नेजल सेप्टम है, नेजल सेप्टम एंड वोमर बोन, ये सेपरेट हो जाते हैं, आमतौर से फ्यूज रहते हैं, बट इसमें सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो ये क्या पैलेटिन डिफेक्ट करेंगे। दूसरा इसमें ये आ गया समझो, कंप्लीट में क्या होता है, नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम कौन बनाता है, मीडियन नेजल प्रोसेस, और जो वोमर बोन है वो भी बनाता है मैक्सिला। जब ये सेपरेट हो जाएंगे, दिस टू आर सेपरेटेड, दिस विल कॉज कंप्लीट डिफेक्ट, दैट इज सेकेंडरी पैलेट का डिफेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे नेजल सेप्टम का डिफेक्ट है, मतलब ऊपर डिफेक्ट है, और वोमर बोन का डिफेक्ट है। वोमर बोन कहाँ से बनता है, मैक्सिला से। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट सेकेंडरी पैलेट कब होगा, जब ये रूडिमेंट्री होगा, नेजल सेप्टम और वोमर बोन सही से, मतलब उतना सेपरेट नहीं होगा, हल्का सेपरेट होगा, तो लो सेपरेशन होता है इन दोनों में। किसमें, मैक्सिलरी प्रोसेस एंड मीडियन नेजल प्रोसेस। उनके कौन से रीजन्स में, नेजल सेप्टम एंड वोमर।
ठीक है, इनका लो सेपरेशन होगा। समझ आ गया। नेक्स्ट कुड भी सबम्यूकस। डिफेक्ट तो है, डिफेक्ट ना तो कंप्लीट डिफेक्ट है ना इनकम्प्लीट डिफेक्ट है। दिस इज सबम्यूकस डिफेक्ट। डिफेक्ट कहाँ है? बोन्स में डिफेक्ट नहीं है। नो डिफेक्ट इन प्रोसेस या प्रोमिनेंस। प्रोसेस में प्रोमिनेंस में डिफेक्ट नहीं है, बट डिफेक्ट इज इन जस्ट म्यूकस, ओनली म्यूकोजल डिफेक्ट। म्यूकोजल डिफेक्ट होता है, इसलिए इसको सब म्यूकोजल डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, वही मीडियन नेजल प्रोसेस एंड मैक्सिलरी प्रोसेस में डिफेक्ट होगा, बट क्या होगा? सब म्यूकोजल डिफेक्ट। अब ये क्या कर सकता है? इट कैन बी, ये तो या तो क्लिफ्ट प्लेट विद सॉफ्ट पैलेट इन्वॉल्वमेंट होगा, या क्लिफ्ट विद सॉफ्ट पैलेट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अब एक और कंडीशन आती है, दैट इज फोर्थ कंडीशन, दैट इज दोनों का। एक तो हमने क्लिफ्ट लिप प्लस प्राइमरी प्लेट का डिफेक्ट था। क्लिफ्ट लिप एंड प्राइमरी प्लेट का डिफेक्ट था यहाँ पे क्या था? क्लिफ्ट प्लस सेकेंडरी प्लेट का डिफेक्ट था। अब दोनों का मिक्स होगा। क्लिफ्ट अप बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैलेट, दोनों का डिफेक्ट आ रहा है। एक प्राइमरी का डिफेक्ट आ रहा है, एक सेकेंडरी का डिफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है? एक तो मीडियन नेजल प्रोसेस, एक मैक्सिलरी प्रोसेस, ये हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या आएगा? वोमर एंड पैलेटाइन प्रोसेस, वोमर एंड नेजल सेप्टम हो गया सेकेंडरी। इसका भी डिफेक्ट है, सो इट इज बोथ डिफेक्ट, नॉट वन डिफेक्ट, इट इज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिफेक्ट। तो प्राइमरी डिफेक्ट लो डिफेक्ट होता है आंगुलर के आसपास, सेकेंडरी डिफेक्ट हाई डिफेक्ट होता है जिसमें नेजल सेप्टम और वोमर बोन भी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, एक और कंडीशन है, फिफ्थ कंडीशन, इसमें क्या होता है? क्लिफ्ट लिप एंड क्लिफ्ट प्लेट टुगेदर। लिप भी होगा, क्लिफ्ट पैलेट भी होगा। लिप्स में डिफेक्ट किस वजह से होता है? मैक्सिलरी प्रोसेस की वजह से। देखो ये लिप्स बन रहे हैं, ये किस वजह से बन रहे हैं? मैक्सिलर की वजह से, मैक्सिलरी प्रोसेस की वजह से और मैंडिबुलर प्रोसेस की वजह से। एक तो मैक्सिलर मैंडिबुलर प्रोसेस का डिफेक्ट होगा, और जो पैलेटाइन एरिया ये है, अगर पैलेटाइन एरिया में डिफेक्ट होगा तो लेटरल नेजल मीडियन नेजल प्रोसेस में भी डिफेक्ट हो सकता है। तो इसमें मल्टीपल कंडीशंस आ रही हैं। ठीक है, क्लिफ्ट लिप भी होगा, क्लिफ्ट पैलेट भी होगा। ये आमतौर से अगर जिस बच्चे को ये डिफेक्ट्स हों उसको हमें रूल आउट करना है। वी हैव टू रूल आउट। क्या रूल आउट करना है? उसकी कार्डियक डिफेक्ट्स तो नहीं है, कार्डियक एनॉमलीज तो नहीं है, कॉन्जेनिटल कार्डियक एनॉमलीज, क्योंकि अब नॉर्मल बच्चे होते हैं। कार्डियक एनॉमलीज तो नहीं है इनमें, गैस्ट्रो जीआई एनॉमलीज तो नहीं है, और क्या हो सकता है? न्यूरोलॉजिकल एनॉमलीज, सीएनएस की एनॉमलीज तो नहीं है, कॉन्जेनिटल सीएनएस की एनॉमलीज। पेरी रॉबिन सिंड्रोम होता है इसमें आमतौर से, किसी में क्लेपल फील सिंड्रोम होता है, किसी में स्ट्रिकलर सिंड्रोम होता है, बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं इनमें। ट्रेचर कोलिन सिंड्रोम होता है, किसी में एपर्ट सिंड्रोम होता है, किसी में ट्राइसोमी होता है। तो ये चीज़ें होती है। अब क्लिफ्ट लिप को डिस्कस करें। क्लिफ्ट लिप को हम डिस्कस करें। व्हाट क्लिफ्ट लिप इज? क्लिफ्ट लिप क्या होता है? आमतौर से सेंट्रल वही ना, मीडियन जो मैंने बोला, सेंट्रल बहुत कम होता है, रेयर होता है। ज़्यादातर क्या होता है? यूनिलेटरल या बायलेटरल। सेंट्रल क्या होता है? मीडियन नेजल प्रोसेस का डिफेक्ट, मीडियन नेजल प्रोसेस। इसको हेयर लिप भी बोलते हैं,
हेयर लिप, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेयर लिप, ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। लेटरल डिफेक्ट कब आएगा? लेटरल डिफेक्ट, लेटरल वाइल ना यूनिलेटरल डिफेक्ट कब आएगा? लेटरल डिफेक्ट आएगा जब, वही मैंने जो बताया, मैक्सिलरी एंड मीडियन नेजल प्रोसेस नहीं मिलेंगे, मीडियन नेजल प्रोसेस का डिफेक्ट होगा, ठीक है। ये कॉमनेस्ट है, दिस इज द कॉमनेस्ट, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन, याद रखना। लेटरल दैट इज यूनिलेटरल इज मोस्ट कॉमन, या तो बायलेटरल हो सकता है या यूनिलेटरल हो सकता है। अगर इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट क्लिफ्ट, लिप सिर्फ लिप में क्लिफ्ट है, लिप में डिफेक्ट है, तो ये नोज में एक्सटेंड नहीं करता है, नोज में डज नॉट एक्सटेंड इन नोज, नोज में एक्सटेंड नहीं करता है, ठीक है, नोज में नहीं एक्सटेंड करता है अगर इनकम्प्लीट होगा। अगर कंप्लीट होगा तो एक्सटेंड वो नेजल फ्लोर में एक्सटेंड करेगा। कंप्लीट में मतलब ऊपर का भी रीजन इन्वॉल्व है, पैलेटाइन रीजन भी इन्वॉल्व है, तो एक्सटेंड कहाँ करेगा? नेजल फ्लोर में, क्योंकि कंप्लीट है, उसमें पैलेटाइन रीजन भी इन्वॉल्व है। अब अगर सिंपल क्लिफ्ट लिप है, उसका मतलब क्या होता है? सिंपल, अगर कोई बोलेगा सिंपल क्लिफ्ट लिप है तो मतलब लिप में ही क्लिफ्ट है और किसी में क्लिफ्ट। अगर कंपाउंड क्लिफ्ट लिप है उसका मतलब क्या है? दैट इज क्लिफ्ट उसमें फिर एल्वेलस में भी, गम्स में भी। व्हाट इज एल्वेलस? जिसमें हमारे दांत होते हैं, ठीक है, उसमें भी क्लिफ्ट है अगर कंपाउंड है तो। उसका मतलब क्या? मैंडिबुलर क्लिफ्ट भी है, ठीक है, मैंडिबुलर डिफेक्ट भी है। कंपाउंड में क्या होता है? एल्वेलर डिफेक्ट भी होता है, ठीक है, सिंपल में नहीं होता एल्वेलर डिफेक्ट। अब इसमें एक क्लासिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं LAHS क्लासिफिकेशन, LAHS क्लासिफिकेशन। एक निमोनिक ही है, याद रखने के लिए। LAHS क्लासिफिकेशन, L होता है लिप, L is lip and A is alveolus, alveolus is gums, जिसमें दांत होते हैं, ठीक है, alveolus। नेक्स्ट इज H, H is hard plate, दो प्लेट होते हैं ना, हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट। S क्या होगा? सॉफ्ट प्लेट, याद रखा। निमोनिक है ये, निमोनिक क्लासिफिकेशन। L is lip, A is alveolus, H is hard plate, S is soft plate। तो अब अगर हम लिख रहे हैं कैपिटल में LAHS, LAHS, उसका मतलब क्या है? कैपिटल में LAHS हमने लिखा, चारों चीज़ें हैं, तो उसका मतलब है लिप में भी डिफेक्ट है, एल्वेलस में भी डिफेक्ट है, हार्ड प्लेट में भी डिफेक्ट है, सॉफ्ट प्लेट में भी डिफेक्ट है। दिस इज कंप्लीट, कंप्लीट क्लिफ्ट, पैलेट भी लिप भी दोनों कंप्लीट डिफेक्ट। अब अगर हम स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं LAHS, दिस इज स्मॉल में हमने लिखा, दिस इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्लिफ्ट है, ठीक है, इनकम्प्लीट क्लिफ्ट ऐसे लिखा जाता है। अब अगर हम LHS में एस्ट्रिक्स लगा रहे हैं, LAHS में एस्ट्रिक्स लगा रहे हैं, ऐसे कॉमर्स लगा रहे हैं, दिस इज माइक्रो क्लिफ्ट, छोटा क्लिफ्ट होता है, माइक्रो सर्जरी से ठीक हो जाएगा। अगर हम LAHS AL लिख रहे हैं साथ में, LHS भी लिखा और AL भी लिखा, उसका मतलब क्या है? AL इज बायलेटरल, सॉरी, LAHS HAL भी लिखेंगे इसके साथ में, तो दिस इज बायलेटरल एंड कंप्लीट बायलेटरल क्लिफ्ट्स। एक तो कंप्लीट हो गया, दूसरा बायलेटरल हो गया, HAL इज बायलेटरल। अब इसके इंसिडेंस हम पढ़ेंगे, इंसिडेंस कितनी है? इंसिडेंस
इंसिडेंस इसकी कॉमनेस्ट इन काकेशियंस, दैट इज़ जो रशियंस होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, और वेस्टर्न अमेरिकन वालों में उनमें ज़्यादा होता है। जो मैंने बोला सबसे कॉमनेस्ट है 75% यूनिलेटरल, 75% यूनिलेटरल है, ज़्यादातर लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट लेटरल। उसमें 75% में कितना 60% लेफ्ट साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड का क्लिफ्ट बहुत ज़्यादा होता है, ये याद रखना, लेफ्ट साइड का क्लिफ्ट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है 50% केसेस में दोनों होता है, 50% केसेस में दोनों होगा, लिप भी प्लस पैलेट भी, ठीक है, तो कंप्लीट होता है, ये कंबाइंड होता है। इसका जो इंसिडेंस है दैट इज 1 in 600 बर्थ्स, हर 600 बर्थ्स पे एक क्लिप पैलेट होता है। कॉमन इन ज़्यादातर बॉयज़, लड़कों में ज़्यादा होता है ये, ठीक है। अगर सिर्फ क्लिप होगा वो सिर्फ 15 से 20% होता है, ओनली क्लिप। 20% तक क्लिप होता है। अगर सिर्फ क्लिप पैलेट होगा 25 से 40%, सिर्फ क्लिप पैलेट होगा, एलोन क्लिप पैलेट। लिप यहाँ पे ठीक है, क्लिप पैलेट सिर्फ वो 40% तक हो सकता है। ये कितना होता है 1:1000 बर्ड्स, ये गर्ल्स में ज़्यादा होता है, मोर इन गर्ल्स। लिप या क्लिप पैलेट के साथ प्रॉब्लम, डिफेक्ट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? सकिंग नहीं होगी सही से, डिफिकल्टी इन सकिंग, बच्चा सक नहीं कर पाएगा, स्वैलोइंग में भी डिफिकल्टी होगी। ज़्यादातर क्लिप पैलेट में ऑब्जर्व किया जाता है, क्लिप पैलेट में पैलेट के सपोर्ट से ही सक करता है बच्चा और स्वेलो करता है, तो ज़्यादातर क्लिप पैलेट में ही होती है प्रॉब्लम। सकिंग और स्वेलोइंग की प्रॉब्लम ज़्यादातर क्लिप पैलेट में ही होती है। इसमें डिफेक्टिव स्पीच होती है, एक तो स्वेलोइंग में डिफिकल्टी होगी, सकिंग में डिफिकल्टी होगी। बच्चा बड़ा हो गया तो डिफेक्टिव स्पीच होगा, स्पीच सही से नहीं होगी, ठीक है। स्पीच कौन से वर्ड्स में, कौन से अल्फ़ाबेट्स में, जैसे बी सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा बच्चा, डी नहीं प्रोनाउंस कर पाएगा, के नहीं प्रोनाउंस कर पाएगा, पी नहीं प्रोनाउंस कर पाएगा, टी नहीं प्रोनाउंस कर पाएगा, जी नहीं प्रोनाउंस, जिनमें क्या होता है टंग को टच करना पड़ता है सॉफ्ट पैलेट या हार्ड पैलेट के साथ, तो पैलेट के साथ टंग टच करती है तो साउंड निकलता है, तो ये अल्फ़ाबेट्स बच्चा सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा, बी डी के पी टी जी। एल्वेलस में भी डिफेक्ट है तो डेंटिशन सही से नहीं होगा, दांत नहीं आएंगे सही से, डेंटिशन में भी डिफिकल्टी होगी, ठीक है। और सुपर न्यूक्लियर टीथ होंगे, बहुत सारे टीथ होंगे, उसको हार्ड प्लेट पर सॉफ्ट प्लेट में। रिकरेंट URTI होगा, रिकरेंट URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि डिफेक्ट जो है वहाँ पे लाइन में। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन कब होगा? जब पियर रॉबिन्सन सिंड्रोम होगा। अब पेशेंट को क्रॉनिक ओटाइटिस भी हो सकता है। क्रॉनिक ओटाइटिस क्यों होगा? क्योंकि पैलेट में डिफेक्ट, पैलेट में वो नेजल एरेशन नहीं हो पा रही है, तो मिडल ईयर प्रॉब्लम्स होगी। उसको कंटिन्यूस क्रॉनिक ओटाइटिस होगा। कौन सा वाला ओटाइटिस? मीडिया वाला ओटाइटिस। कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स होंगी बच्चे को, सीधी सी बात है। हाइपोप्लेसिया ऑफ मैक्सिला होगा, मैक्सिला का हाइपोप्लेसिया होगा, और बाकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बहुत सारी। मेन तो यही है सबसे इम्पोर्टेंट, सकिंग में डिफिकल्टी होगी, स्वेलिंग में डिफिकल्टी होगी,
सर्किंग में डिफिकल्टी, स्वेलिंग में डिफिकल्टी होगी, डिफेक्टिव स्पीच होगा, कौन से अल्फ़ाबेट्स में बी डी के पी टी जी, डेंटिशन नहीं आएगी सही से, दांत नहीं आएंगे, रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होंगे, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया होगी कि मिडिल ईयर में प्रॉब्लम्स हैं, और कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स होंगी, हाइपोप्लेशिया मैक्सिला का हाइपोप्लेशिया हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन? ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन, लेफ्ट लिप का ट्रीटमेंट क्या है? इसमें एक क्राइटेरिया जिसको हम बोलते हैं मिलार्ड्स क्राइटेरिया, मिलार्ड्स क्राइटेरिया ट्रीटमेंट। सर्जरी ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, वो मिलार्ड्स क्राइटेरिया के हिसाब से सर्जरी करनी पड़े। तो क्या क्राइटेरिया है? मिलार्ड्स क्राइटेरिया, दैट इज रूल ऑफ 10, रूल ऑफ 10, रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 में क्या होता है? 10 पाउंड का बच्चा होना चाहिए, 10 पाउंड ऑफ वेट, बच्चे का वेट 10 पाउंड होना चाहिए, और 10 वीक्स ऑफ एज, बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए? 10 हफ्ते की। इट इज 10 हफ्ता होता है 2.5 months, और 10 ग्राम का हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 10 ग्राम परसेंट ऑफ HP। ये है 3 मिलार्ड्स क्राइटेरिया, रूल ऑफ 10 जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है? 10 पाउंड का वेट होना चाहिए, 10 वीक्स की एज होनी चाहिए, और 10 ग्राम परसेंट हीमोग्लोबिन होना चाहिए। 10 10 10, ठीक है। इसे मिलार्ड्स में करते क्या है? इसे हम जो जहाँ पे डिफेक्ट है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा डायग्राम बनाने की। डायग्राम बहुत खराब है, वही कर सकते हैं। ठीक है, अब डिफेक्ट कहाँ पे है? ठीक है, अगर डिफेक्ट है तो उसको क्या करेंगे? यहाँ पे इंसिजन बढ़ा के ये फ्लैप को इधर रोटेट करेंगे, फ्लैप को रोटेट करेंगे तो एक लिप बनेगा, जिसको बोलते हैं लिप रोटेशन सर्जरी। मिलाड में करते क्या? रोटेटिंग, क्या करते हैं? रोटेटिंग द लोकल नेजो लेवल पे, द लोकल जिस साइड से डिफेक्ट है उसी का नेजो लेबियल फ्लैप रोटेट करते हैं। हमने हल्का सा नाक से ऊपर इंसिजन दिया, जैसे वो फ्री हो जाएगा तो उसको नीचे लाएंगे, फिर सूचर करेंगे, क्लिप बनाएंगे। तो ये लोकल फ्लैप हमने रोटेट किया। और क्या कर सकते हैं? जो प्रेम अगर पैलेट में डिफेक्ट, ये तो सिर्फ क्लिप का हो गया, अब पैलेट में डिफेक्ट है, पैलेट में अंदर से सूचर करना पड़ता है नज़दीक लाभ को, या तो कहीं और से मैडिबल से सेक्शन रिसेक्शन करके बोन को अटैच करना पड़ता है। उसके बाद प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव टाइम पे उसको इन्फेक्शन को देखते रहना पड़ेगा, और सकिंग की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, स्वेलिंग की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और स्पीच की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और हम कभी कभार टेंशन जड़ फ्लैप भी लगाते हैं, टेंशन जड़ प्लास्टिक भी करते हैं। टेनिसंस जड़ प्लास्टिक, टेनिसन जड़ प्लास्टिक, टेनिसन के नाम पे जड़ प्लास्टिक। इसमें क्या करते हैं? ये नेजोलेबियल रीजन है, इसमें जड़ जैसा ऐसा इंसिजन देते हैं, जड़ इंसिजन। अब ये वाला फ्लैप फ्री हो गया, ये फ्री हो गया, और ये वाला फ्लैप फ्री हो गया, तो ये वाले फ्लैप को नीचे लाएंगे, ये वाला फ्लैप को हमने नीचे लाए तो ऐसे हो जाएगा, ये वाले फ्लैप को हल्का सा ऐसे लाएंगे, तो जैसे इनको ऐसे लाएंगे, ये वाला फ्लैप ऐसा आ गया, ये वाला फ्लैप ऐसा आ गया, तो ये ज्वाइन हो जाएगा, तो लिप बनेगा, ऊपर हम ऐसे सूचर करेंगे। दिस इज टेनिसंस जड़ प्लास्टिक। ठीक है, होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैलेट पढ़ेंगे।